नमस्ते, भारत माता की जय। साथियों, वैसे तो मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा पीआईएल फाइल किया है, लेकिन आज हम आपसे एक पीआईएल पे बात करना चाहते हैं जिसमें मैंने मांग किया है सुप्रीम कोर्ट से कि सभी राज्यों को निर्देश दिया जाए और केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया जाए कि एक साल के अंदर देश में रह रहे सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान किया जाए, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए और उनको डिपोर्ट किया जाए। बेसिकली जो हमारी मांग है, डिटेन, डिटेक्ट, डिपोर्ट। अगर आप लोग गूगल करेंगे डिटेन, डिटेक्ट, डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स अश्विनी उपाध्याय, आपको इसके लिंक भी मिल जाएगी। 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था और वहां मैंने जो दलीलें दी हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज वो दलील मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप खुद तय करिए कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। घुसपैठ के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तो अपना तय करेगा, लेकिन मैं अब आपकी अदालत में आया हूं और आपके सामने अपनी दलील रखता हूं। घुसपैठ का विषय आज का नहीं है। घुसपैठ का मामला आजादी के बाद तुरंत शुरू हो गया था। एक जोगेंद्र नाथ मंडल थे, भारत के नेता थे, दलित नेता थे। उन्होंने तो सत्ता की खातिर सांसद बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए असम के कई जिलों को उन्होंने उस समय के बांग्लादेश में मिलवा दिया था, यानी पाकिस्तान में मिलवा दिया था। हम सब जानते हैं कि भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब आंबेडकर हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जो बंगाल के रहने वाले थे, और उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करके असम के कई जिलों को, बंगाल के कई जिलों को पाकिस्तान में मिलवा दिया था, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश बन गया है। बहुत प्लान्ड वे में भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेशियों को बसाया गया है। एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में आके बसाया गया। एक तरफ पाकिस्तान भारत में गजवा हिंद करना चाहता है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत के जो बॉर्डर के जिले हैं उनको मिला के भारत के 7 राज्यों के बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मिला के ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। यह बात मैंने अपनी पीआईएल में लिखा है और यही बात मैंने आज आपके सामने रखना चाहता हूं। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, उस समय मैंने कहा था कि भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसके पहले गवर्नर सिन्हा, जो असम के गवर्नर थे, जनरल सिन्हा, उन्होंने उस समय राष्ट्रपति को गंभीर रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने घुसपैठियों का पूरा जिक्र किया था। जनरल सिन्हा, जो कि असम के गवर्नर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि बहुत ही प्लान्ड वे में बांग्लादेश से मुस्लिम्स को ले आके भारत के असम की बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट्स में बसाया जा रहा है, और उनका एक ही एजेंडा है कि असम का जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है इसको हम बांग्लादेश में मिला लें। पहले उन्होंने असम में बसाया, फिर बंगाल में बसाना शुरू किया। तो बंगाल के बॉर्डर के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं, अगर आप वहां जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा तो भारत में है ही नहीं। वहां पूरी तरीके से बांग्लादेशी कल्चर, बांग्लादेशी झंडे, बांग्लादेशी बातें, पूरी तरीके से आपको ऐसे लगेगा ये हम बंगाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश में है। वही सिचुएशन आपके असम के बॉर्डर्स के डिस्ट्रिक्ट्स पे है। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट की सर्बानंद सोनोवाल की पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी पारित किया। जो कानून बना था स्पेशली वहां पे एक असम में, वो कानून खत्म किया गया। उसके बाद असम में एनआरसी लागू हुआ, लेकिन असम की एनआरसी फेल हो गई। अब मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। एक तो ये कि घुसपैठ का मूल कारण क्या है, दूसरा असम में एनआरसी फेल कैसे हो गई, और फिर आपसे मैं चर्चा करूंगा
कि इस घुसपैठ का अस्थायी समाधान क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी ऑर्डर कर दिया है, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर कर दिया है और उनसे पूछा है कि 1 साल के अंदर आप इनको कैसे निकालेंगे, आप मुझे एक्शन प्लान बताइए। क्योंकि मेरी जो PIL है उसमें मेरी मेन प्रेयर है डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स विद इन 1 ईयर। तो अब सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को और गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को यह बताना है कि वो 1 साल के अंदर उनका एक्शन प्लान क्या है घुसपैठियों को निकालने का। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। साथियों, जैसा मैं कह रहा था ना, मूल कारण, तो किसी भी समस्या का भारत में मूल कारण है भ्रष्टाचार और घुसपैठ का मूल कारण भी भ्रष्टाचार। घुसपैठिए बॉर्डर पे सरकारी हमारे बाबुओं को घूस दे के आते हैं, जो वहां पे बॉर्डर पे तैनात हमारे सिपाही हैं उनको घूस देते हैं। तो घूस दे के भारत में घुसते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर ID बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। और आप तो जानते हैं 1000 से 2000 रुपए घूस दे दीजिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी जिले में जाके वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार ये सब बनवा सकता है। तो लगभग यही हो रहा है। हर डॉक्यूमेंट का रेट है 1 से 2000, 1 से 2000 रुपए में आधार, 1 से 2000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 1 से 2000 रुपए में वोटर ID, 1 से 2000 रुपए में बैंक में खाता खुल जा रहा है, 1 से 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट उनका मिल जा रहा है। तो जब असम में NRC लागू हुई तो घुसपैठियों ने वही काम किया, घूस दे के आधार बनवा लिया, घूस दे के राशन कार्ड बनवा लिया, घूस दे के वोटर ID बनवा लिया, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया और घूस दे के उन्होंने NRC जो रजिस्टर बन रहा था उसमें अपना नाम जुड़वा लिया। बेचारे जो असम के मूल नागरिक, जो भारत के मूल नागरिक थे, वो तो इस चक्कर में बैठे रहे कि हम तो यहीं के रहने वाले, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे घूसखोर सरकारी कर्मचारियों ने, घूसखोर सरकारी बाबुओं ने, मैं तो घूसखोरों को गद्दार कहता हूं, हमारे गद्दार सरकारी कर्मचारियों ने घुसपैठियों का सब कुछ डॉक्यूमेंट बना दिया और एक तरीके से उनको भारतीय बना दिया, और जो वास्तव में भारत के लोग थे उनको घुसपैठिया बना दिया, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स बना दिया। यह है मूल कारण, घुसपैठ का मूल कारण। चूंकि ये बड़ी मात्रा में है, ये बड़े वोट बैंक बन चुके हैं, तो प्रधानी का चुनाव होता है तो प्रधान उनका सपोर्ट लेता है, उनका समर्थन करता है। पार्षद का चुनाव होता है जहां शहरों में, पार्षद उनकी वोट लेते हैं, उनका समर्थन करते हैं। विधानसभा के चुनाव में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो घुसपैठियों के बल पे जीत रही हैं। लोकसभा में भी वोट सबको चाहिए, पार्षद को भी वोट चाहिए, प्रधान को भी वोट चाहिए, विधायक को भी वोट चाहिए, सांसद को भी वोट चाहिए। तो हमारे जो वोटजीवी नेता हैं, ये घुसपैठियों को निकालने के लिए कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं उठा रहे। घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है, जैसे मैंने पहले ही बताया। इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि भारत में जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक घूसखोरी बंद नहीं होगी, और जब घूसखोरी नहीं बंद होगी तो घुसपैठ नहीं बंद होगी। सबसे जो पहले जरूरी है वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना। जब आपने एक बार ये कानून बना दिया कि जो घुसपैठियों को किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट बनाएगा, फर्जी आधार बनाएगा, राशन कार्ड बनाएगा, वोटर ID बनाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, उसकी हम 100% प्रॉपर्टी सीज करेंगे और कम से कम उसको 20 साल की सजा देंगे। जैसे ही आपने ये कानून बनाया, घुसपैठियों के डॉक्यूमेंट बनने बंद हो जाएंगे, फिर उनको पकड़ना आसान हो जाएगा, डॉक्यूमेंट भी बंद हो जाएंगे, और जो बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे सिपाही, सेना के जवान या सरकारी बाबू, कर्मचारी घूस लेके उनको अंदर कराते हैं, जो घूस लेके उनको एंट्री देते हैं, वो भी देने से डरेंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून, काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% सीज करने का कानून, और भ्रष्टाचारियों को 20 से 50 साल की सजा देने का कानून। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, और ये कई देशों में ये कानून बना हुआ है।
फिर दूसरी रिक्वायरमेंट यह है, सरकार एक घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाए। कानून में प्रावधान यह होना चाहिए कि भाई कानून 3 महीने का टाइम दे दीजिए सभी घुसपैठियों को, कि 3 महीने का टाइम है, तुम छोड़ के भाग सकते हो तो भाग जाओ भारत। उसके बाद अगर कोई घुसपैठिया मिला तो उसकी 100% प्रॉपर्टी भी सीज होगी और कम से कम उसको 50 साल की सजा मिलेगी। ये कानून घटिया है, कानून कमजोर है, इसलिए तो भारत में घुसपैठ हो रही है। कभी आपने सुना चाइना में कोई घुसपैठ करता है? कभी आपने सुना कोई फ्रांस में घुसपैठ करता है? कोई अमेरिका में घुसपैठ करके दिखाए? कोई सिंगापुर में घुसपैठ करके दिखाए? सारे घुसपैठ यही होती है, क्योंकि घूसखोरी भी यहां खूब होती है और ओटजीवी नेता भी खूब है, और घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। तो ये 2 कानून अगर बन जाए, पहला घूसखोरी यानी भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून, दूसरा घुसपैठ नियंत्रण कानून। जब भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनेगा तो न कोई एनआरसी का विरोध करने वाला भारत में बचेगा, न कोई सीए का विरोध करने वाले भारत में बचेंगे, न कोई घुसपैठियों का समर्थक भारत में बचेगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन सरकार कालाधन, बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने का कानून बना देगा, अगर हमने 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक करने का कानून बना दिया, तो केंद्र सरकार को घर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे पता चल जाएगा किसके पास कितनी बेनामी संपत्ति है। मेरी पीआईएल इसमें चल रही है, आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करने पे मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, और 2018 से चल रही है। आज तक केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया कि वो आधार, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए क्या सोच रही है, कानून बनाएगी कि नहीं बनाएगी। आज तक जवाब दाखिल नहीं किया, 3 साल हो गया। केवल सरकार एक स्टेप ले ले, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, यानी अगर कोई व्यक्ति मोबाइल भी खरीदेगा महंगा तब भी उसको आधार की कॉपी लगानी पड़ेगी, स्कूटी खरीदेगा तब भी उसको आधार की कॉपी लगानी पड़ेगी। बस इतना काम हो जाए, सरकार को बैठे बैठे पता चल जाएगा भारत में कि कम से कम यहां आपको 20 लाख करोड़ की बेनामी संपत्ति मिल जाएगी, सरकार को बैठे बैठे मिल जाएगी। और जैसे ही हमने कालाधन, बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने और लुटेरों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाया, वैसे ये सारे लुटेरे, सफेदपोश लुटेरे, सफेदपोश नेता और नौकरशाह भारत छोड़ के भाग जाएंगे। उसके बाद सरकार एनआरसी लागू करे, उसके बाद सरकार सीए लागू करे, उसके बाद सरकार घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाए, उसके बाद सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। कोई चू नहीं करेगा, कोई बचेगा नहीं चू करने वाला। और अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, सरकार जैसे ही एनआरसी लाएगी तुरंत एनआरसी का विरोध शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसे असम में एनआरसी फेल हो गई, वैसे जो नेशनल पूरे देश में एनआरसी लागू होगी वो भी फेल हो जाएगी। इसलिए भ्रष्टाचार विरोधी कठोर कानून बनाना जरूरी है, घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाना जरूरी है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मैं हर एक विषय पे जो मेरी जनहित याचिकाएं चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं एक एक करके आपसे इन विषयों पे चर्चा करूंगा। ये घुसपैठिए हमारे हिस्से की रोजी रोटी छीन रहे, ये घुसपैठिए भारत में अपराध बढ़ा रहे, ये घुसपैठिए भारत में जनसंख्या विस्फोट कर रहे, ये घुसपैठिए भारत में चोरी लूट झपटमारी कर रहे, ये घुसपैठिए भारत में कट्टरवाद बढ़ा रहे, ये घुसपैठिए भारत में जिहाद बढ़ा रहे, ये घुसपैठिए हर तरीके की भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा बन चुके हैं, सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसलिए इन घुसपैठियों को निकालना बहुत जरूरी है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस बात को आप अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करिए। हर व्यक्ति, अगर आप में से सब लोग 10-10 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो मुझे लगता है पूरे देश में जन जागरण हो जाएगा। और मैं लगातार आपसे इस चैनल पे लगातार आपसे चर्चा करता रहूंगा। ला स्ट्रीट जर्नल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ला स्ट्रीट जर्नल की बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। मैं आपको एक के बाद एक जितनी मेरी पीआईएल हैं, मैं आपको ला स्ट्रीट जर्नल पे मिलूंगा, ला स्ट्रीट भारत पे मिलूंगा आपसे। ला स्ट्रीट भारत को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।